जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत आज हम श्री रामचरित मानस पुस्तक से उत्तरकांड का पेज नंबर पढ़ेंगे 921 टू 930, 921 से 930। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दंभ सो बड़ अचारी, जो कह झूठ मस्खरी, जाना कलिजुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान, जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है, जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कली काला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। दोहा। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भच्छ जे खाही, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्य ते कलिजुग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य खाने और योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। सोरठा। जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्य तेई, मन क्रम वचन लबार तेई, बक्ता कलिकाल महू। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचही नट मरकट की नाई, शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ ले ही कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजही नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विधुवन के सिंगार नवीना। गुर शीश बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं और विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। मातु पिता बालक नहीं बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। जय श्री राम। दोहा। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी, नर कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ वश करही विप्र गुर घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बादही शूद्र द्विजन सन हम तुमते कछु खाटी, जानही ब्रह्मा सो विप्रवर आंखी देखा वहीं डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। पर त्रिय लंपट कपट सयाने, मोहद्रोह ममता लपटाने।
तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलिजुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी, ब्रह्मा और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आपू गए अरु तिन्हु घालहीं, जे कहूँ सतमार्ग प्रतिपालहीं। कल्प कल्प भर एक एक नर का, परहीं जे दूसहीं श्रुति करी तर्का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाह मोहि सन्यासी। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीच हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सन आपु पुजावहीं, उभय लोक निज हाथ नसावहीं। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ प्रियसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहीं जब तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करहीं अचारा, जाई न बरनी अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा। भय बरन शंकर कली, भिन्न सेतु सब लोग। करहीं पाप पावहीं, दुख भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति, पथ संयुत विरति विवेक। तेहि न चलहीं नर मोह, बस कल्पहीं पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। छंद। बहुदाम सवारहीं धाम जति, विषया हरि लीनी न रही वीरति। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कली कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलियुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारही नारी सती, गृह आनहि चेरी निवेरी गति। सुत मानहि मातु पिता, तब लौं अबलानन दीख नहीं जब लौं। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरारी पियारी लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भय तबते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विडम्ब प्रजा नीते हैं। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार कपि। नहीं मान पुराण न बेदही जो, हरि सेवक संत कही, हरि सेवक संत सही कली सो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार धुनि न सुनी, गुण दूषक भ्रात न कोपी गुनी। कली बारही बार दुकाल परै, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरै। कवियों के तो झुंड हो गए हैं, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुड़ में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुड़ी कोई भी नहीं है।
कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। दोहा, सुनु खगेश कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाषंड मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हठ दुराग्रह दंभ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। तामस धर्म करही नर जप तप व्रत मखनान देव न बरसही धरनी बय न जामही धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तापसी भाव से करने लगे, देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। छंद, अबला कच भूषण भूरि छूधा धनहीन दुखी ममता बहुधा बहुधा सुख चाहई मूढ़ न धर्म रता मति थोरी कठोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बहुत बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकार नहीं लघु जीवन संबतु पंचदशा कल्पांत न नाश गुमानु ऐसा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत पव अनुजा तनुजा नहीं तोष विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भय मगध। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता, लोगों में न संतोष है न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता भरी पूरी रही समता विगता सब लोग वियोग विशोक है वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या डाह कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं, समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान पनी जड़ता परबंचन न ताती घनी। दमदान दया नहीं जान पनी जड़ता परबंच नता ती घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे परिनिंदक जे जग मो बगरे। इंद्रियों का दमन दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही, मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं, जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। दोहा, सुनु ब्यालारी काल कली मल अवगुण अगार गुनऊ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावही लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत युग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभुई समर्पी कर्म भव तरहि। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभुई समर्पी कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं,
और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। वही भव सागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। दोहा, कलिजुग सम जुग आन नहीं, जौ नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के काली प्रगट चारि पद धर्म के कली महु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इससे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछुरति कर्म, सब विधि सुख त्रेता कर धर्म। बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुओरा। बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यही कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म का मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवकहि न व्यापहि माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्भूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। दोहा, हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तजी काम सब अस विचारी न। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तजी काम सब अस विचारी मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलिकाल बरस बहु बसेऊं, अवध बिहगेश। परेऊ दुकाल विपति बस तब मैं गयऊं विदेश।
हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयऊँ उज्जैनी सुनु उर्गासी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करहूँ शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा, तेहि काजू न दूजा। परम साधु परमारथ पिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते उन्हें दूसरे एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ की ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि से बहु मैं कपट समेत, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पड़ाव पुत्र किनाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहित द्विज बर दीन्हा सबु शंभु मंत्र मोहित द्विज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। जपऊँ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। दोहा, मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्रीहरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। सोरठा, गुर निकी मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध, दंभी नीति की भावही। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है? एक बार गुर लीन बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कै नर पावर कै केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहसी भागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों की प्रेमी हैं, और अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊँ जथा अहि दूध पियाएं। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिनु राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, ते ही बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रहाई, सब कर पद प्रहार नित सहाय। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि नृप नयन किरीटन ही परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों
के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों के मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति स्वमुझि प्रसंगा, बुध नहीं करहीं अधम कर संगा, कवि कोविद गावहीं असिनीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। ये पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है न प्रेम। उदासीन नित रही गोसाई, खल परियरही स्वान किनाई, मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहाई न मोहि सुहाई। ये गोसाई उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी। दोहा, एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठी नहीं किन्ह प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था, उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहेऊ कछु पुर न रोष लवलेश, अति अघ गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माझ भई नभ बानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तव गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी अरे हुई कि अरे हत भाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ दयहूँ तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोहि, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग भी भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुर सन ईर्षा करहीं, रौ रौ नरक कोटि जुग परहीं, त्रिजग जोनि पुनि धरहीं शरीरा, अयूत जन्म भरी पावहीं पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प हो ही खल मल मति व्यापी, महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी तू गुरु के समान अरे पापी तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। दोहा, हाहाकार कीन्ह गुर दारुण, सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलोकी, अति उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उन्होंने हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गदगद स्वर समुझी घोर गति मोरी। प्रेम से दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद का मेरी प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। जय श्री राम। तो भाइयों, पेज नंबर 930 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पेज नंबर 931 टू 940 931 से 940 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत।